साथियों, यदि आप हिंदी माध्यम से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो घटना चक्र से भली-भांति परिचित होंगे। और यदि आप सामान्य भूगोल का रिवीजन या प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो इनका तीसरा खंड आपके लिए काफ़ी उपयोगी हो सकता है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। भारत का भूगोल के अंतर्गत हम लोग अब तक छठे चैप्टर के 2 टॉपिक पूर्ण कर चुके हैं। इस वीडियो में इसका तीसरा टॉपिक देखेंगे, दक्षिण भारत की नदियाँ। यहाँ दिए गए नोट्स में दिया है कि दक्षिण अर्थात प्रायद्वीपीय भारत में मुख्य जल विभाजक का निर्माण पश्चिमी घाट द्वारा होता है, जो पश्चिमी तट के निकट उत्तर से दक्षिण की ओर स्थित है। यानी दक्षिण भारत में जो पश्चिमी घाट है, उससे पूरब साइड की नदियां पूर्व को पानी ले जाती हैं और पश्चिम साइड की पश्चिम को ले जाती हैं, इसलिए ये वहाँ जल विभाजक का काम करता है। प्रायद्वीपीय भाग की अधिकतर नदियां जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी पूरब की ओर बहती हैं तथा बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ये नदियां अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती हैं। प्रायद्वीपीय भारत में नर्मदा, ताप्ती, माही मुख्य नदियां हैं जो पश्चिम की ओर बहती हैं और जोर नदमुख का निर्माण करती हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि जो नदियां पूरब की तरफ बहती हैं वो डेल्टा बनाती हैं और जो पश्चिम की ओर बहती हैं वो एस्टुरी बनाती हैं। आगे इन्होंने ये मैप दिया है, इस मैप में एक बार देख लेते हैं। हम लोग अब तक गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र पढ़ चुके हैं। तो ऊपर जो ये नदियां हैं ये गंगा नदी तंत्र है, इधर ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र था। अब हम नीचे दक्षिण भारत की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ जो इंपॉर्टेंट नदियां हैं देखो, स्वर्ण रेखा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इन नदियों का क्रम लगाने के लिए आ जाता है। उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर क्रम लगाओ, कौन सी ऊपर है कौन सी नीचे है। तो ये नदियां तो आपको पता होना ही चाहिए। इसके अलावा कोयल और वैगई, इनकी लोकेशन भी ध्यान होनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी ये भी आ जाती है क्वेश्चन में। अब इसमें देखो, जो गोदावरी नदी है वो पश्चिमी घाट की तरफ से निकल रही है, ये रही गोदावरी नदी। और वर्धा, पेनगंगा, इंद्रावती, ये इसकी सहायक नदियां हैं जो उत्तर साइड से इसमें मिलती है। मंझरा नीचे से मिलती है। ऐसे ही कृष्णा की सहायक नदी है भीमा, जो ऊपर से इसमें मिलती है। तुंगभद्रा नीचे से मिलती है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी यहाँ रह गई, पेन्नार। इसके बारे में भी प्रश्न आते हैं, तो पेन्नार की लोकेशन भी देख लीजिएगा। कावेरी से ऊपर है और कृष्णा के नीचे है, यानी कृष्णा कावेरी के बीच में पेन्नार है। पश्चिमी घाट की तरफ को बहने वाली जो नदियां हैं उनमें इंपॉर्टेंट नदी नर्मदा, ताप्ती। ताप्ती को तापी भी कहते हैं। नर्मदा और तापी जो हैं ये भ्रंश घाटी में बहती हैं। यही दो नदियां हैं जो भ्रंश घाटी में हैं। उसके अलावा यहाँ दामोदर भी भ्रंश घाटी में है, लेकिन वो गंगा नदी तंत्र का हिस्सा है। तो नर्मदा, तापी भ्रंश घाटी में बहती हैं पश्चिमी घाट की तरफ, यानी अरब सागर में इनका पानी जाता है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट नदी है यहाँ पर माही, वो भी अरब सागर में गिरती है, पश्चिम की ओर बहती है। तो इधर जितनी नदियां हैं ये पूरब की ओर बहती हैं, बंगाल की खाड़ी में पानी गिराती हैं। इधर जितनी नदियां हैं ये पश्चिम की ओर बहती हैं, अरब सागर में पानी गिराती हैं। इधर बहने वाली नदियां एस्चुरी बनाती हैं और पूरब को बहने वाली नदियां डेल्टा बनाती हैं। पश्चिम को बहने वाली नदियों की लंबाई अपेक्षाकृत कम है, पूरब को बहने वाली नदियों की लंबाई अधिक है, संख्या भी अधिक है और इनका कैचमेंट एरिया भी अधिक है। लंबाई के हिसाब से अगर देखा जाए तो ध्यान रखिएगा, ये क्रम भी आ जाता है लगाने के लिए। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी, और गोदावरी के बाद दूसरे नंबर पे सबसे लंबी है कृष्णा, और तीसरे नंबर पे है नर्मदा। तो गोदावरी, कृष्णा और नर्मदा लंबाई के हिसाब से। अच्छा, भारत की सबसे लंबी थी गंगा नदी, और गंगा के बाद आएगी गोदावरी। कैचमेंट एरिया भी सबसे ज्यादा गंगा के बाद गोदावरी का। नर्मदा नदी का उद्गम मैकाल पर्वत की अमरकंटक चोटी से हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट है, नर्मदा का उद्गम कहां से है। अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की ये सबसे बड़ी नदी है। अरब सागर में जो गिर रही है उनमें सबसे बड़ी है नर्मदा। इसके उत्तर में विंध्याचल और दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत है, यानी विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में जो रिफ्ट वैली है उसमें बहती है। इन दोनों पर्वतों के बीच एक भ्रंश घाटी है जिससे होकर नर्मदा नदी बहती है।
और यह भ्रंश घाटी से होकर बहती है, इसीलिए ये इतनी लंबी होने के बाद भी मलबा नहीं ले जा पाती और डेल्टा ना बनाकर ज्वारनदमुख बनाती है। नर्मदा नदी का पश्चिम की ओर बहाव का कारण भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होना, अर्थात ये भ्रंश घाटी में बह रही इसलिए पश्चिम को जा रही है। अगर भ्रंश घाटी नहीं होती तो शायद ये पश्चिम में नहीं जाती। नर्मदा नदी की लंबाई 1312 किलोमीटर एवं नदी का जल ग्रहण क्षेत्र 98,796 वर्ग किलोमीटर है। भ्रंश घाटी में प्रवाहित होने के कारण नर्मदा नदी अपने मुहाने पर ज्वारनदमुख एस्टुरी का निर्माण करती है। जबलपुर के निकट संगमरमर शैलों में नर्मदा नदी गहरे गार्ज से बहती है। जहां ये नदी तीव्र ढाल से गिरती है वहां धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है। धुआंधार जलप्रपात कहाँ है? नर्मदा नदी पर, ये भी ध्यान रखिएगा। ताप्ती या तापी दोनों नाम है, देखो तापी या ताप्ती रिवर मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई के निकट सतपुड़ा पहाड़ियों से निकलती है। इसकी लंबाई 724 किलोमीटर, अववाह क्षेत्र 65,145 वर्ग किलोमीटर। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात से प्रभावित होती है ये नदी अरब सागर में ज्वारनदमुख का निर्माण करती है। नर्मदा, तापी इंपॉर्टेंट नदियां हुई उधर की। नेक्स्ट, गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी 1465 किलोमीटर लंबी है। ये नदी महाराष्ट्र में नासिक के त्र्यंबकेश्वर, कहाँ से निकल रही है? महाराष्ट्र में नासिक से, त्र्यंबकेश्वर से निकलती है और दक्षिण मध्य भारत को पार कर दक्षिण पूरब की ओर बहती हुई बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। प्रायद्वीपीय नदियों में गोदावरी का अफवाह तंत्र सबसे बड़ा है। प्रायद्वीपीय नदियों में गोदावरी का सबसे बड़ा हुआ अफवाह तंत्र और भारत में सबसे बड़ा गंगा का। इसकी द्रोणी महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक तथा पांडिचेरी, पांडिचेरी का क्षेत्र है येनम, इनमें स्थित है। नदी द्रोणी का लगभग 50% भाग अकेले महाराष्ट्र में है। गोदावरी में अनेक सहायक नदियां मिलती हैं जैसे पूर्णा, प्राणहिता, मंजीरा, इंद्रावती, वेनगंगा। गोदावरी नदी को बड़े आकार और विस्तार के कारण दक्षिण गंगा एवं वृद्धगंगा के नाम से भी जाना जाता है। आपको इसकी सहायक नदियां भी पता होनी चाहिए, इनसे भी प्रश्न बनते हैं। कृष्णा नदी महाराष्ट्र के पश्चिम घाट में महाबलेश्वर से निकलकर 1400 किलोमीटर प्रवाहित होकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। देखो गोदावरी भी वहीं से निकल रही है और वहीं आसपास से ही उसी राज्य से कृष्णा भी निकल रही है, दोनों महाराष्ट्र से निकल रही हैं। गोदावरी की लंबाई और कृष्णा की लंबाई थोड़ा ही अंतर है, तो सबसे लंबी गोदावरी, दूसरे नंबर पे कृष्णा। तुंगभद्रा, कोयना, मालप्रभा, पंचगंगा, दूधगंगा, घाटप्रभा, मूसी, भीमा इसकी सहायक नदियां हैं। कृष्णा की सहायक नदी भी आपको पता होनी चाहिए, यहां से भी प्रश्न बनता है। इनमें से कुछ दे दिए जाएंगे, पूछा जाएगा कौन सी इसकी सहायक है कौन सी नहीं है। इसकी द्रोणी महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में फैली है। आगे इन्होंने ये दिया है कृष्णा नदी जल विवाद के बारे में। कृष्णा नदी जल विवाद आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र के मध्य वर्ष 1957 से चला आ रहा है। इसके निपटारे के लिए कई समितियों के अतिरिक्त सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों RS वछावत एवं ब्रजेश कुमार की अध्यक्षता में कृष्णा नदी जल विवाद पर 2 भिन्न न्यायाधीशों का गठन किया जा चुका है। महानदी मध्य पूर्व भारत की नदी है जो छत्तीसगढ़ में सियाहवा पहाड़ी, धमतरी जिला से निकलकर पूरब की ओर बहती है। 851 किलोमीटर लंबी यह नदी छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा में प्रवाहित होती है। महानदी भी बहुत इंपॉर्टेंट है छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में। पारादीप के पास बंगाल की खाड़ी में डेल्टा का निर्माण करती है। नेक्स्ट, कावेरी रिवर कर्नाटक के कोडगु जिले से ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलकर 800 किलोमीटर लंबाई तथा 81,155 वर्ग किलोमीटर अववाह क्षेत्र में प्रवाहित होती है। यह तिरुचिरापल्ली के निकट बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इसका अववाह क्षेत्र केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु तथा संघ शासित क्षेत्र पुडुचेरी में विस्तृत है। पहाड़ी से नीचे उतरने के पश्चात कावेरी नदी दक्कन के पठार में प्रवाहित होती है, जहां ये श्रीरंगपट्टनम, शिवसमुद्रम, श्रीरंगम द्वीपों का निर्माण करती है। तो ये भी आपको ध्यान होने चाहिए, श्रीरंगपट्टनम, शिवसमुद्रम और श्रीरंगम, इससे संबंधित प्रश्न आ जाते हैं। तो ये कहाँ है? कावेरी से संबंधित। कावेरी नदी की प्रमुख सहायक नदियां अमरावती, भवानी, हेमावती, काविनी।
भारत में आयतन की दृष्टि से सबसे बड़ा जलप्रपात कावेरी नदी बनाती है, आयतन के हिसाब से। इसे शिव समुद्रम नाम से जाना जाता है। तो शिव समुद्रम सबसे बड़ा है आयतन की दृष्टि से। जलप्रपात द्वारा उत्पादित विद्युत मैसूर, बंगलुरु तथा कोलार स्वर्ण क्षेत्र को प्रदान की जाती है। एस्चुरी जल की ऐसी अर्धसंलग्न तटीय स्थलाकृति है जहां नदियों द्वारा बहाकर लाए गए मलबे बहकर समुद्र में चले जाते हैं। समुद्र तथा नदियों के ऐसे मिलान बिंदु को एस्चुरी या ज्वारनदमुख कहते हैं। विश्व की सबसे बड़ी एस्चुरी सेंट लॉरेंस नदी की है। आगे टेबल में नदी उद्गम और लंबाई दी है। सबसे पहले नर्मदा अमरकंटक से निकलती है, मैकाल पर्वत से 1312 किलोमीटर। ताप्ती मुल्ताई बैतूल जिला मध्य प्रदेश 724 किलोमीटर। गोदावरी त्र्यंबकेश्वर से निकलती है, नासिक महाराष्ट्र से 1465 किलोमीटर। कृष्णा महाबलेश्वर महाराष्ट्र से 1400 किलोमीटर। देखो सबसे लंबी गोदावरी, दूसरे नंबर पे कृष्णा, तीसरे नंबर पे नर्मदा। ये क्रम आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट कावेरी ब्रह्मगिरी पहाड़ी से कोडागू कर्नाटक में 800 किलोमीटर। महानदी सिबावा पहाड़ी धमतरी छत्तीसगढ़ 851। अब यहाँ एक चीज ध्यान देने वाली है, गोदावरी और कृष्णा, ऊपर गोदावरी है नीचे कृष्णा है, दोनों लगभग लगभग बराबर लंबाई की है, थोड़ा सा अंतर है गोदावरी और कृष्णा में। कृष्णा के नीचे बिल्कुल कावेरी है और महानदी गोदावरी के ऊपर है। इनकी लंबाइयां भी लगभग लगभग बराबर है, तो ये कन्फ्यूजन ना हो, ध्यान रखिएगा। गोदावरी कृष्णा से लंबी है और महानदी कावेरी से लंबी है। अब गोदावरी उत्तर में है, कृष्णा दक्षिण में है। यहाँ पर महानदी उत्तर में है, कावेरी दक्षिण में, यानी उत्तर वाली ज्यादा लंबी है, दक्षिण वाली कम लंबी है। आगे इन्होंने सहायक नदियां दे रखी हैं। गोदावरी की सहायक नदियां पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता, मंजीरा, बेनगंगा, इंद्रावती। कृष्णा की सहायक तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, मूसी, भीमा, मालप्रभा, पंचगंगा, दूधगंगा। कावेरी की सहायक अमरावती, भवानी, हेमा, काबिनी। महानदी की सहायक शिवनाथ, हसदेव, एव, तेल। ये एव और तेल यहां से क्वेश्चन अक्सर आते हैं, तो ध्यान होना चाहिए, महानदी से संबंधित, महानदी की सहायक। आगे प्रश्न दिए हैं, लेकिन इनसे पहले एक बार थोड़ा और मैप को देख लेते हैं। यहाँ देखो दक्षिण भारत का मैप दिया है और ये है महानदी, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। इस मैप में ये महानदी का बेसिन है, उसका पूरा क्षेत्र हुआ। अब महानदी में देखो शिवनाथ रिवर इसकी सहायक है, जोंक इसकी सहायक है, हसदेव सहायक है, मांद इसकी सहायक है, इव नदी इसकी सहायक हो गई, ओंग, तेल, ये सब इसकी सहायक नदियां हैं। तो इसका भी आपको ध्यान होना चाहिए। महानदी कहाँ पर है? उड़ीसा, छत्तीसगढ़, और इसकी सहायक नदी हीराकुंड डैम भी इसी पर है। यहाँ देखो ये है नर्मदा नदी, पश्चिम की ओर बह रही है, इसके बगल में ही है तापी नदी, और यहाँ ये रही माही नदी। ये तीन नदियां इधर को हुई। उसके अलावा गोदावरी पश्चिम घाट से निकल रही है लेकिन पूर्वी घाट में जा रही है। कृष्णा भी पश्चिम से निकल रही है लेकिन पूर्व की तरफ जा रही है। कावेरी भी पश्चिम से निकल रही है लेकिन पूर्व को जा रही है। महानदी ये यहाँ से निकली और ये भी पूर्व को गई, यहाँ पर हुई स्वर्णरेखा नदी। ये पेन्नार, और यहाँ पर एक और नदी है इंपॉर्टेंट, वो आपको ध्यान होनी चाहिए, आप बताइएगा कौन सी है। इसका नाम है वैगई। ये नर्मदा नदी का बेसिन है। इसका बेसिन बहुत बड़ा नहीं है, क्यों? क्योंकि ये रिफ्ट वैली में बह रही है। अब देखो ये है गोदावरी नदी। अब इसकी सहायक नदी, इसके आसपास जो शहर हैं वो आप देख लीजिएगा। ये है गोदावरी का बेसिन, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी और दक्षिण भारत में सबसे बड़ा बेसिन इसी नदी का। ये है कृष्णा नदी, इसकी सहायक नदियां और शहर जो हैं आप देख लीजिएगा। ये है कृष्णा नदी का बेसिन गोदावरी के दक्षिण में, केजी बेसिन कहते हैं, नाम सुना होगा आपने केजी बेसिन, तो वो कृष्णा और गोदावरी बोला जाता है, केजी। यहाँ हुई कावेरी नदी बिल्कुल दक्षिण में, यह है कावेरी का बेसिन। अब कावेरी नदी के दक्षिण में भी वैगई नदी है। अब इसके हम प्रश्न कर लेते हैं। पहला प्रश्न है कथन ए, पश्चिमी घाट की नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती, कारण वे छोटे मार्ग से तीव्र गति से कड़ी या कठोर चट्टानों के ऊपर से प्रवाहित होती है।
सही बात है। पश्चिम घाट की तरफ जो नदियां बहती हैं वो डेल्टा नहीं बनाती हैं और इस कारण से नहीं बनाती है। इसका मतलब कथन कारण दोनों सही हैं और ये इसकी सही व्याख्या कर रहा है। ऑप्शन ए सही है। प्रायद्वीपीय भारत की प्रमुख नदियों का उद्गम पश्चिमी घाट से ही होता है। पश्चिमी घाट से निकलकर पूरब की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां लंबे मार्ग का अनुसरण करती हैं तथा डेल्टा का निर्माण भी करती हैं। पश्चिमी घाट से निकलकर पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां कठोर चट्टानों से होकर प्रवाहित होती हैं तथा छोटे मार्ग का अनुसरण करती हैं। यह नदियां इसी कारण डेल्टा का निर्माण नहीं कर पाती। प्रथम तथ्य के आधार पर कथन और कारण दोनों गलत हैं, जबकि दूसरे तथ्य के आधार पर विकल्प ए सही है। प्रश्न 2, कथन कारण। कथन है प्रायद्वीपीय भारत की सभी प्रमुख नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, परंतु नर्मदा तथा तापी नदियां अरब सागर में गिरती हैं। सही बात। नर्मदा और तापी नदियां भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं। बिल्कुल सही बात है। का उत्तर ए सही होना चाहिए। डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। प्रायद्वीपीय भारत की सभी प्रमुख नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, परंतु नर्मदा और तापी या ताप्ती नदियां अरब सागर में गिरती हैं। इसका प्रमुख कारण है कि ये नदियां पठार के ढाल का अनुसरण न करके भ्रंश से प्रवाहित होती हैं, भ्रंश घाटी में बहती हैं इसलिए। नेक्स्ट प्रश्न 3, नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है जबकि अधिकांश अन्य प्रायद्वीपीय बड़ी नदियां पूरब की ओर बहती हैं, ऐसा क्यों? नीचे इन्होंने 3 कथन दिए हैं। ये एक रेखीय भ्रंश रिफ्ट घाटी में विस्तृत है। सही बात है। ये बिंद और सतपुड़ा के बीच बहती है। सही बात। भूमि का ढलान मध्य भारत से पश्चिम की ओर है। नहीं, ऐसा नहीं है, गलत। एक और दो किसी ऑप्शन में सही नहीं है, इसलिए इन्होंने स्टार लगा रखा है। नर्मदा नदी का पश्चिम की ओर बहाव का कारण भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होना है। नर्मदा नदी बिंद या विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच बहती है रिफ्ट घाटी में। मध्य भारत में भूमि का ढलान पूरब की ओर है। इस प्रकार कथन 1, 2 सही है, जो किसी विकल्प में नहीं दिया है। नेक्स्ट प्रश्न 4, नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है? तो नर्मदा किस किसके बीच थी? विंध्य और सतपुड़ा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न 5, किन पश्चिम वाहिनी नदियों में से कौन 2 पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है? तो 2 पर्वत श्रेणियों के बीच विंध्य और सतपुड़ा के बीच में है नर्मदा, यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न 6, कथन कारण। कथन है नर्मदा अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है, कारण वह एक भ्रंश घाटी में बहती है। तो नर्मदा डेल्टा नहीं बनाती है भाई, ये एस्चुरी बनाती है। पहला तो गलत है। अच्छा, भ्रंश घाटी में बहती है, ये बात सही है, यानी ए गलत है, आर सही है, ऑप्शन डी। नर्मदा नदी अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। इसका प्रमुख कारण यह है कि ये भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है। भ्रंश घाटी से प्रवाहित होने के कारण इसमें गाद का अभाव रहता है। नेक्स्ट प्रश्न 7, कौन सी रिफ्ट घाटी या भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? तो नर्मदा और ताप्ती बहती हैं, ऑप्शन ए नर्मदा नदी। नेक्स्ट प्रश्न 8, नर्मदा घाटी उदाहरण है? तो नर्मदा घाटी भ्रंश घाटी में होकर बहती है नर्मदा नदी, तो नर्मदा घाटी भ्रंश घाटी होगा, यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न 9, निम्नांकित में से कौन सी एक नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती? पश्चिम वाली नहीं करती हैं, नर्मदा ताप्ती, कोई ऑप्शन दिया है? ऑप्शन सी नर्मदा। नेक्स्ट प्रश्न 10, निम्न में से कौन सा विशेष लक्षण नर्मदा नदी के लिए उपयुक्त है? ऑप्शन ए ज्वालामुखी मूल, बी वायु मूल, सी संरचनात्मक मूल, डी हिमानी मूल। तो नर्मदा नदी ज्वालामुखी भी नहीं है, वायु द्वारा भी नहीं, हिमानी द्वारा भी नहीं, संरचनात्मक मूल क्योंकि भ्रंश घाटी। दिए गए लक्षणों में से संरचनात्मक मूल लक्षण नर्मदा नदी के लिए उपयुक्त है। नर्मदा नदी भ्रंश का निर्माण करते हुए प्रवाहित होती है। नेक्स्ट प्रश्न 11, निम्न में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती? डेल्टा नहीं बनाने वाली पश्चिम वाली, तो यहाँ नर्मदा ताप्ती दोनों दे रखी हैं, दोनों नहीं बनाती हैं। भारत में पश्चिम की ओर बहने वाली नर्मदा और ताप्ती नदियां डेल्टा का निर्माण न करके एस्चुरी का निर्माण करती है। नेक्स्ट प्रश्न 12, अधोलिखित में से कौन सी नदी विभ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है? नर्मदा ताप्ती, कौन सी है? डी ताप्ती। ताप्ती या तापी नदी विभ्रंश घाटी या भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है। ये नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में सतपुड़ा की पहाड़ियों से निकलती है। ताप्ती बेसिन मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र में विस्तृत है। यह नदी पश्चिम की ओर बहते हुए अरब सागर में गिरती है। इसके अतिरिक्त नर्मदा नदी भी भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है। नेक्स्ट प्रश्न 13, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है? नर्मदा तापी, ऑप्शन ए तापी। प्रश्न 14, निम्नलिखित में कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं कहा इन्होंने, बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। महानदी, कृष्णा, गोदावरी, तापी, ताप्ती नहीं जाती है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न 15, निम्नलिखित में कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है? नर्मदा ताप्ती, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न 16, निम्नलिखित में से कौन सा जनपद नर्मदा बेसिन का भाग है? ऑप्शन ए राजनांदगांव, बी रायपुर, सी बस्तर, डी कोरबा। नर्मदा बेसिन का भाग पूछा है तो ऑप्शन ए राजनांदगांव।
छत्तीसगढ़ के उपरोक्त जनपदों में से राजनांदगांव जनपद का 6% हिस्सा नर्मदा नदी बेसिन के अंतर्गत आता है। इसके अतिरिक्त कवर्धा जनपद भी नर्मदा बेसिन का भाग है। नेक्स्ट प्रश्न 17, सोन, नर्मदा तथा महानदी निकलती हैं। सोन, नर्मदा, महानदी नहीं यार, महानदी तो अलग निकलती है। सोन और नर्मदा अमरकंटक से निकलती हैं। अच्छा, इसीलिए स्टार दे रखा है। सोन नदी और नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक पहाड़ी अनूपपुर से है, जबकि महानदी का उद्गम सिहावा पहाड़ी धमतरी से होता है। नेक्स्ट प्रश्न 18, अमरकंटक से कौन सी नदी का उद्गम होता है? अमरकंटक से, बहुत इंपॉर्टेंट, नर्मदा नदी। नेक्स्ट प्रश्न 9, नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? अमरकंटक से, ऑप्शन डी, याद रखिएगा, अक्सर पूछा जाता है ये प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न 20, निम्नलिखित में से कौन सोन नदी का वास्तविक स्रोत है? सोन नदी का वास्तविक स्रोत, सोन कहाँ से निकल रही थी? इसका उत्तर सी सही दिया है, बिलासपुर जिले में सोन वच्छवार से। इसका डिटेल काफी लंबा चौड़ा है, इसमें कुछ विवाद लग रहा है, आप देख लीजिएगा तसल्ली से क्या क्या है इसमें। दो राज्यों को लेकर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ अपने अपने अलग अलग दावे हैं इनके, अब ये किसका क्या कहना है आप देख लीजिएगा। मोस्टली हम लोग तो ये जानते हैं कि सोन नदी अमरकंटक से निकलती है, सोन और नर्मदा, सोन उत्तर को जाती है, नर्मदा पश्चिम को जाती है। अभी दोनों राज्यों के अलग अलग जो भी इनके दावे हैं, मैं इसको पढ़ूंगा, बहुत देर लगेगी, आप इसको तसल्ली से पढ़ लीजिएगा क्या कह रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न 21, पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां। पश्चिम की ओर नर्मदा ताप्ती, अब यहाँ ऑप्शन में दिया है नर्मदा ताप्ती राप्ती, नर्मदा ताप्ती 1 और 2, ऑप्शन ए। भारत में पश्चिम दिशा में प्रवाहित होने वाली 3 प्रमुख नदियां नर्मदा, ताप्ती और माही, ये 3 प्रमुख हैं, इसके अलावा और भी हैं छोटी मोटी। राप्ती घाघरा की सहायक नदी है जो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व दिशा में प्रवाहित होती है। नेक्स्ट प्रश्न 22, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? पश्चिम की ओर बहने वाली नर्मदा ताप्ती, यानी ऑप्शन बी। प्रश्न 23, भारत की निम्नलिखित नदियों में कौन पश्चिम घाट से नहीं निकलती? पश्चिम घाट से नहीं निकल रही है भाई, इसमें गोदावरी पश्चिम से निकलती है, कावेरी भी निकलती है, ये ताप्ती और नर्मदा नहीं निकलती, ऑप्शन बी। ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के मुल्ताई नगर बैतूल जिले से निकलती है तथा अरब सागर में गिरती है, जबकि गोदावरी, कावेरी, कमाम पश्चिमी घाट से निकलती है। प्रश्न 24, निम्न में अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है जो पश्चिम को बह रही है? नर्मदा, ताप्ती, माही, ऑप्शन बी ताप्ती। प्रश्न 25, निम्नलिखित में से कौन सी नदी 3 बार 2 धाराओं में विभक्त हो जाती है और कुछ मील आगे जाकर पुनः मिल जाती है और इस प्रकार श्रीरंगपट्टनम, शिवसमुद्रम, श्रीरंगम के द्वीपों का निर्माण करती है? आइए क्वेश्चन देखो, ये सबसे नीचे कौन सी थी? कावेरी, ऑप्शन ए। कावेरी नदी कर्नाटक के कोडागु जिले में ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलकर 800 किलोमीटर लंबाई तथा 81,155 वर्ग किलोमीटर अववाह क्षेत्र में प्रवाहित होती है। यह तिरुचिरापल्ली के निकट बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इसका अववाह क्षेत्र केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और संघशासित क्षेत्र पुदुचेरी में विस्तृत है। पहाड़ी से नीचे उतरने के पश्चात कावेरी नदी दक्कन पठार में प्रवाहित होती है। जहां ये श्रीरंगपट्टनम, शिवसमुद्रम और श्रीरंगम द्वीपों का निर्माण करती है। प्रश्न 26, कावेरी नदी का उद्गम है, अभी अभी बताया कहां पर? ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों में। नेक्स्ट प्रश्न 27, कावेरी नदी कौन से राज्यों से होकर बहती है? अभी भी बताए थे, कावेरी नीचे है तो नीचे के राज्य होंगे, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, ऑप्शन बी। प्रश्न 28, निम्नलिखित नदियों में से किसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है? दक्षिण की गंगा, कावेरी को। इस प्रश्न का उत्तर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा विकल्प ए अर्थात कावेरी जारी किया गया। वहीं एनसीईआरटी के अनुसार गोदावरी को दक्षिण गंगा कहा गया है। यहां थोड़ा कंफ्यूजन है भाई, गोदावरी भी कह रहे हैं और कावेरी भी कह रहे हैं। इसमें एक बूढ़ी गंगा भी कहते हैं, वृद्ध गंगा कहते हैं, दक्षिण गंगा कहते हैं, दक्षिण की गंगा कहते हैं। आप लोग इन चीजों का कंफ्यूजन क्लियर कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न 29, कृष्णा नदी जल विवाद किन राज्यों के मध्य है? कृष्णा नदी जल विवाद तो कई राज्यों के मध्य है। कृष्णा नदी जल विवाद तत्कालीन आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र के मध्य 1957 से चला आ रहा है। नेक्स्ट प्रश्न 30, नदियों की लंबाई के अवरोही क्रम में गोदावरी, महानदी, नर्मदा व तापी का सही अनुक्रम कौन सा है? अवरोही क्रम, अवरोही मतलब उतरता हुआ क्रम, आरोही माने चढ़ता हुआ क्रम, उतरता हुआ क्रम मतलब सबसे लंबी सबसे पहली, तो सबसे लंबी कौन सी है? गोदावरी।
गोदावरी ए और बी में है, इसका ऑप्शन बी सही है। गोदावरी, नर्मदा, महानदी, तापी। गोदावरी की लंबाई 1465, नर्मदा 1312, महानदी 851, ताप्ती 724। नेक्स्ट प्रश्न 31। नीचे 4 नदियों के नाम दिए गए हैं। लंबाई के दृष्टिकोण से इन नदियों का घटता हुआ क्रम सबसे लंबी से आरंभ कर सबसे छोटी तक क्या होगा? सबसे लंबे से शुरू करना है। महानदी, कृष्णा, गोदावरी, नर्मदा। तो सबसे लंबी गोदावरी, 3 सबसे पहले, यानी ऑप्शन डी। गोदावरी की लंबाई 1465, कृष्णा, गोदावरी की लंबाई 1465, कृष्णा 1400, दोनों अगल बगल थी। नर्मदा 1312, महानदी 851। अब यहाँ देखो ये 3 नदियां दक्षिण में, तीनों क्रम से ही हैं, पहली, दूसरी, तीसरी। नेक्स्ट प्रश्न 32। हाल ही में निम्नलिखित नदियों में से किनको जोड़ने का कार्य किया गया? ऑप्शन बी, गोदावरी और कृष्णा को जोड़ने का। 16 सितंबर 2015 को गोदावरी तथा कृष्णा नदियों को जोड़ने का कार्य पूरा हुआ। उल्लेखनीय है कि नदी जोड़ो परियोजना के तहत प्रायद्वीपीय भारत की नदियों से 16 लिंक तथा हिमालय नदियों से 14 लिंक निर्मित किए जाने प्रस्तावित हैं। नेक्स्ट प्रश्न 33। प्रायद्वीपीय भारत में पूरब दिशा में बहने वाली नदियों का उत्तर दक्षिण का सही क्रम। पूरब की ओर बहने वाली, उत्तर से दक्षिण। कहाँ से शुरुआत हो रही थी? ऊपर स्वर्ण रेखा से। स्वर्ण रेखा के बाद में था महानदी, महानदी के बाद में है गोदावरी, गोदावरी के बाद कृष्णा, फिर कृष्णा और कावेरी के बीच में पेन्नार, फिर कावेरी, और लास्ट में सबसे नीचे वैगई। ऑप्शन ए। प्रायद्वीपीय भारत में पूर्व दिशा में बहने वाली नदियों का उत्तर से दक्षिण सही अनुक्रम है स्वर्ण रेखा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी, वैगई। भारत का आबोहवा मानचित्र देखने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि स्वर्ण रेखा नदी सबसे उत्तरी भाग की ओर और वैगई सबसे दक्षिणी भाग की ओर। ये ध्यान रखना है क्रम आपको। प्रश्न 34। दक्षिण भारत की नदियां प्रमुख रूप से निम्न में से कौन सा अफवाह तंत्र बनाती हैं? तो ये वृक्षनुमा बनाती हैं। ऑप्शन सी, वृक्षनुमा। दक्षिण भारत की नदियां मुख्यतः वृक्षनुमा अफवाह तंत्र बनाती हैं। और वृक्षनुमा के अलावा किस किस प्रकार के अफवाह तंत्र होते हैं ये भी आप पढ़ लीजिएगा, बाकी जब मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा तब समझाऊंगा, अभी तो इसी के हिसाब से चलते हैं। प्रश्न 35। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ के पठार से होता है, सही बात। गोदावरी का उद्गम महाराष्ट्र से होता है, सही बात। कावेरी नदी का उद्गम आंध्र प्रदेश से है, गलत बात। ताप्ती नदी का उद्गम मध्य प्रदेश से होता है, सही बात। यानी ऑप्शन सी ही सही नहीं है। कावेरी नदी भारत की ऐतिहासिक नदियों में एक है जिसे हिंदू पवित्र मानते हैं। इसकी उत्पत्ति कर्नाटक के पश्चिमी घाट श्रेणियों में ब्रह्मगिरी पहाड़ी से हुई है, आंध्र प्रदेश से नहीं है भाई। नेक्स्ट प्रश्न 36। जो नदी शेष अन्य से भिन्न है वह है? नर्मदा, सिंध, ताप्ती, महानदी। अब देखो नर्मदा ताप्ती तो अगल बगल है, ये तो हो नहीं सकते क्योंकि भिन्न पूछा है। सिंधु महानदी दोनों में कोई भी हो सकता है क्योंकि सिंधु ऊपर में है, महानदी नीचे है। सिंधु का उद्गम भारत के बाहर है, बाकी इन तीनों का भारत के अंदर है। नर्मदा, सिंधु और ताप्ती नदियों का मुहाना अरब सागर में है, जबकि महानदी बंगाल की खाड़ी में अपने डेल्टा का निर्माण करती है। तो 3 अरब सागर में जा रही है, 1 बंगाल की खाड़ी में, तो बंगाल की खाड़ी वाली डिफरेंट हुई। इस आधार पर महानदी 3 अन्य से भिन्न है। सिंधु नदी का उद्गम स्रोत भारत के बाहर है, जबकि अन्य नदियों का स्रोत भारत में ही है, इसलिए ये भी भिन्न हो गया। अर्थात बी डी में से कोई भी सही हो सकता है। नेक्स्ट प्रश्न 37। निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती? जो पूरब को जाएगी, पूरब को जाने वाली कौन सी? महानदी। महानदी छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में सिहावा पहाड़ी से निकलकर 851 किलोमीटर लंबी ये नदी छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा में प्रवाहित होती हुई पारादीप, उड़ीसा के पास बंगाल की खाड़ी में डेल्टा का निर्माण करती है। शेष नदियां एस्चुरी का निर्माण करती हैं। प्रश्न 38। निम्नलिखित भारतीय नदियों में कौन एस्चुरी बनाती है? जो पश्चिम को जारी होगी, नर्मदा, ताप्ती। ऑप्शन सी, ताप्ती। 39। कौन सी नदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है? तो उड़ीसा में स्वर्णरेखा और महानदी है, ऑप्शन में महानदी दिया है, ऑप्शन बी। प्रश्न 40। तेल नदी निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी है? तेल है महानदी की सहायक, महानदी दिया नहीं, यानी ऑप्शन ई। तेल नदी महानदी की प्रमुख सहायक नदी है, उड़ीसा राज्य की प्रमुख नदी है। महानदी की अन्य सहायक नदियां शिवनाथ, जोंक, हसदेव, इब, मांड। यहाँ इन्होंने हिंदी में मांड दिया है, मांद बोलते हैं इसको, क्योंकि इंग्लिश में डी आता है ना, तो कोई डॉ बोलता है, कोई दो बोलता है। प्रश्न 41। भारत की निम्नलिखित नदियों के घाटों में जिनमें जल का अभाव है, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। साबरमती घाट, ताप्ती घाट, कृष्णा घाट, कावेरी घाट। ऑप्शन ए सही है, साबरमती तथा ताप्ती नदियों के घाटों पर जल की कमी रहती है। प्रश्न 42। निम्नलिखित में से किस एक स्थान से भारत की 2 महत्वपूर्ण नदियों का उद्गम होता है, जिनमें एक उत्तर की तरफ प्रवाहित होकर बंगाल की खाड़ी में। वाह, कितना बढ़िया क्वेश्चन है।
और दूसरी महत्वपूर्ण नदी मिलती है दूसरी अरब सागर की तरफ प्रवाहित होती है। ये अमरकंटक की बात कर रहे हैं। अमरकंटक से सोन नदी और नर्मदा नदी उद्गम होता है। सोन नदी उत्तर की तरफ प्रवाहित होकर बिहार में पटना से पूर्व गंगा नदी में मिलती है और नर्मदा पश्चिम की ओर बहते हुए अरब सागर में गिरती है। कितना घुमा के पूछा है क्वेश्चन को। 43 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केरल में पूरब की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां नहीं है, ऐसा तो नहीं हो सकता, छोटी मोटी नदियां जरूर होंगी। मध्य प्रदेश में पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नहीं, गलत, वहां भी है, डी ऑप्शन सही। केरल में पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां पाम्बार, भवानी, कवानी। मध्य प्रदेश में नर्मदा, ताप्ती और माही पूरब से पश्चिम की ओर प्रवाहित होकर अरब सागर में गिरती हैं। प्रश्न 44 निम्न नदियों में से किसका सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है? सबसे बड़ा था गोदावरी का। नर्मदा नदी का जल ग्रहण क्षेत्र 98,796 वर्ग किलोमीटर, महानदी का 1,41,589, गोदावरी का 3,12,812, कृष्णा का 2,58,948। सबसे ज्यादा गोदावरी, उसके बाद कृष्णा है और उसके बाद महानदी दे रखा है। प्रश्न 45 निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी बेसिन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है? तो सबसे बड़ा गोदावरी था। अब गोदावरी ऑप्शन में नहीं है तो यहाँ क्या है ऑप्शन में? महानदी, ऑप्शन डी। दिए गए विकल्पों में से महानदी घाटी बेसिन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी है। महानदी बेसिन का विस्तार छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश के 1,41,589 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। नर्मदा बेसिन का विस्तार उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात और महाराष्ट्र राज्य के 98,796 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। कावेरी बेसिन का विस्तार कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु एवं पुदुचेरी के 81,155 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। ताप्ती बेसिन का विस्तार मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एवं गुजरात के 65,145 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। नेक्स्ट 46 भारत का दूसरा बड़ा नदी बेसिन है, तो दूसरा कौन है? गोदावरी, दक्षिण का सबसे बड़ा। गोदावरी दक्षिण भारत की प्रमुख नदी है। गोदावरी बेसिन भारत का दूसरा बड़ा बेसिन है, दूसरा बड़ा बेसिन। भारत की प्रायद्वीपीय नदियों में गोदावरी का उपतंत्र सबसे बड़ा है। 47 प्रायद्वीपीय भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो प्रायद्वीपीय में कौन सी थी? गोदावरी थी सबसे लंबी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी, लंबाई 1,465 किलोमीटर, त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र से निकलती है, दक्षिण पूर्व की ओर बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। नेक्स्ट 48 प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में कौन सी सबसे लंबी है? गोदावरी, ऑप्शन सी। 49 भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी गोदावरी, ऑप्शन बी। क्वेश्चन 50 निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। वंशधारा, इंद्रावती, प्राणहिता, पेन्नार उपयुक्त में से कौन सी गोदावरी की सहायक नदियां हैं? पेन्नार तो अलग से नदी थी, यानी चार नहीं होगा, चार नहीं होगा तो ऑप्शन सी और बी नहीं होगा, बचे ए और डी। ऑप्शन डी सही है इसका। गोदावरी की सहायक नदियों में देखो प्रणहिता, वेनगंगा, मानेर, इंद्रावती, सबरी, मंजीरा, पूर्णा, प्रौरा, दूधना, इतनी सारी हैं इसकी सहायक नदियां। 51 किस नदी की घाटी में गहरी खड्ड भूमि यानी रेवाइंस के लिए विख्यात है? वाह, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। खड्ड भूमि, उत्खाद भूमि, बीहड़, इस तरह से पूछे जाते हैं और ये मशहूर है चंबल नदी के, यानी ऑप्शन सी। चंबल नदी मध्य प्रदेश में मालवा पठार में महू के निकट निकलती है। उत्तरमुखी होकर यह माखंड से बहती हुई राजस्थान में कोटा पहुंचती है, जहां इस पर गांधी सागर बांध बनाया गया है। चंबल अपनी उत्कात भूमि वाली भू आकृति के लिए प्रसिद्ध है, जिसे चंबल खड्ड या रवाइन कहा जाता है। नेक्स्ट 52 निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। ब्राह्मणी, नागावली, स्वर्णरेखा, वंशधारा उपयुक्त में से कौन सी नदियां पूर्वी घाट से निकलती हैं? पूर्वी घाट से निकलती हैं। स्वर्णरेखा तो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ऊपर है उड़ीसा में, यानी डी। ये तीन तो नहीं होगा इसका, तीन नहीं होगा, यानी डी और सी नहीं होगा, ऑप्शन बी सही है इसका। 2 और 4 नागावली, वंशधारा। ब्राह्मणी एवं स्वर्णरेखा नदी का उद्गम रांची के पठार से होता है, जबकि नागावली एवं वंशधारा का उद्गम पूर्वी घाट से होता है। 53 मलगेर नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? मलगेर का उद्गम स्थल है वेलाडीला पहाड़ी। मलगेर नदी का उद्गम स्थल वेलाडीला पहाड़ी है। ये नदी सबरी नदी में मिल जाती है। प्रश्न 54 मैचिंग करनी है। नदियां दी हैं, उद्गम स्थल दिए हैं, मांद, बनास, जोंक, केलो। छत्तीसगढ़ का क्वेश्चन पूछा गया है ये। सही उत्तर है इसका बी, यानी ए का 4 मांद मैनपाट उद्गम स्थल हुआ इसका, बी का 3 बनास देवगढ़ पहाड़ी, सी का 2 जोंक सोनबेरा पठार और डी का 1 केलो लेरडुंगेंग पहाड़। नेक्स्ट 55 तवा किस नदी की सहायक नदी है? तवा
नर्मदा की सहायक नदी है भाई। तवा 56 मांद और महानदी के संगम पर कौन सा धार्मिक स्थल है? यहाँ है चंद्रहासिनी देवी। मांद और महानदी के संगम पर चंद्रहासिनी देवी धार्मिक स्थल है। प्रश्न 57 एसपी चटर्जी के भारत के प्राकृतिक विभागों की योजना स्कीम में महानदी बेसिन को महाद्वीपीय पठार के किस उपविभाग में रखा जाता है? इन्होंने बात की महानदी बेसिन, महानदी उड़ीसा में उत्तर साइड में है, तो ये उत्तरी दक्कन पठार। एसपी चटर्जी के भारत के प्राकृतिक विभागों की योजना में महानदी बेसिन को महाद्वीपीय पठार के उत्तरी दक्कन पठार उप विभाग में रखा जाता है। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक संपन्न होता है। आशा करते हैं इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगी। बाकी वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।